बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट एक्सरसाइज 1.1 और आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 सारा है डोमेन और रेंज के अंदर। तो आप सबसे पहले डोमेन और रेंज को बड़ी डिटेल के साथ समझ लीजिए कि डोमेन और रेंज होती क्या है। डोमेन कहते हैं वो वैल्यूज़ हमारी वेरिएबल x की जिनके ऊपर हमारा फंक्शन डिफ़ाइन होगा। अगर कोई हमें ऐसी वैल्यूज़ मिलें जिन पर फंक्शन हमारा डिफ़ाइन ही नहीं है तो उन वैल्यूज़ को हम डोमेन में से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। आप देखिए डेफिनेशन डोमेन की, द सेट ऑफ नंबर्स x की वो वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी वेरिएबल x की वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर हमारे फंक्शन डिफ़ाइन होंगे वो वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, डोमेन। और ख़्याल क्या करना है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर हमें रैशनल फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी जिससे डिनोमिनेटर किस चीज़ के बराबर हो जाए, ज़ीरो के। कहता है जी डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो, डिनोमिनेटर को हमेशा हमने नॉन ज़ीरो रखना है। और सेकंड के ऊपर हमने क्या ख्याल करना है, एक्सप्रेशन अंडर द इवन रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। भाई देखो स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देता, वो इमेजिनरी आ जाते हैं क्योंकि हम रियल फंक्शंस कह रहे हैं। इसलिए रियल फंक्शन की डोमेन स्क्वायर रूट फंक्शन की हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो या ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए डोमेन में। अब रेंज क्या होती है, जब हमने फंक्शन को ऐसी आउटपुट दी जिससे फंक्शन डिफ़ाइन हुआ, फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यूज़ आउटपुट के केस में दे देगा, उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज। और सेट के अंदर डेफिनेशन एक हम देखते हैं डोमेन और रेंज की क्या है। ये हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। मसला मैं कहता हूँ जी इसके अंदर ये जो पूरा सेट x होगा इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। और जो पूरा सेट y होगा उसे हम क्या कहेंगे, को डोमेन। और अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स रख दें जी 1 2 और 3, और इस y के अंदर एलिमेंट्स हैं, मैं कहता हूँ a b और c, इसी तरह रख लेते हैं जी a b c d रख लें और यहाँ पर e रख लें। ये सेट y के सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो x के एलिमेंट्स हैं इसे बोलते हैं प्री इमेजेस। और जो आकर यहाँ ये मैंने एक नया सेट दिया इसके अंदर, उसके नाम मैंने z का रखा है, इन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ इमेजेस। यानी 2 हमने एसोसिएट कर दिया c के साथ, 1 को b के साथ और 3 को d के साथ। तो अगर हम कहें कि भी इस पूरे फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या है तो वो आ जाएगी b c और d। और बात करें अगर को डोमेन की, तो को डोमेन ये पूरा सेट y होगा जिसमें a b c d और क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस डोमेन सेट x की तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास 1 2 और 3। यानी पूरा सेट x हमारे पास कहलाता है डोमेन, पूरा सेट y जो है वो कहते हैं को डोमेन। और जो सेट ऑफ इमेजेस है, जो एलिमेंट्स आकर एसोसिएट होते हैं, सेट ऑफ इमेजेस जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। ये डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो सेट्स के साथ है। और यहाँ पर डोमेन रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस पर बेस कर रहे हैं, फंक्शंस के ऊपर। अब नेक्स्ट ये है कि डोमेन और रेंज बनाने के लिए हमें इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल कब बनाना है, क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी इंटरवल को, देन हम स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन है कुछ ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इन्हें हमने समझना है कि ये क्या है। If the values of the variable x lie between a and b but cannot be equal to a और b, यानी वेरिएबल x की वो वैल्यूज़ जो a और b के दरमियान में आ रही हैं लेकिन ना a शामिल है ना ही b शामिल है।
इट इज़ डिनोटेड बाय, ये सिंबल होगा अगर हमारे पास, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये ऑर्डर पेयर जैसे बनाते हैं ना जी, ये सिंबल हम यूज़ करेंगे ओपन इंटरवल में। या हम सिंबल इसके लिए यूज़ करेंगे, ये ओपन राइट है और ओपन जो है वो क्या है, लेफ़्ट है। ओपन राइट, ओपन लेफ़्ट है, दोनों साइड से ऊपर ये हमारे पास ब्रैकेट क्या है, ओपन है। ये हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू x है जो कि ग्रेटर दैन 2 आ रही है बट लेस दैन 5 आ रही है, तो इसे हमने लिखना कैसे है। अब आप देखिए, ना तो इसमें 2 इंक्लूड है ना ही 5 इंक्लूड है। 2 और 5 दोनों ही एक्सक्लूड हैं, लेकिन 2 और 5 के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी शामिल हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है जी 2b और 5b, और दोनों साइड से हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ओपन लेफ़्ट और ओपन राइट कर देंगे। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2,5। इसका मतलब है 2 और 5 के दरमियान सारी वैल्यू शामिल है, लेकिन 2 और 5 खुद शामिल नहीं है। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होगा, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x लाइज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, a और b फिर इंक्लूड भी हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ये स्क्वायर ब्रैकेट है जी a, b। देखें ऐसे होगा, इस केस में 2 और 5 के दरमियान वैल्यू शामिल है, 2 खुद भी शामिल है और 5 खुद भी शामिल है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इंक्लूड करना है, तो इसके लिए ब्रैकेट अब ये आ जाएगी, 2 आ जाएगा, फिर कॉमा 5, और ये अब ये ब्रैकेट क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम कहते हैं जी हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज। अगर ये लिखा हो यहाँ से a, b, अगर इन सिम्बल्स के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ द सेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग b, इस केस के अंदर b इंक्लूड है लेकिन a हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड है। आप देखिए जैसे मैं लिखूँ x ग्रेटर दैन 2 है बट लेस दैन और इक्वल टू 5 आ रहा है। अब इसमें 2 एक्सक्लूड है और 5 क्या है, इंक्लूड। तो एक्सक्लूड को हम ऐसे लिखेंगे और जो इंक्लूड होगा उसको इस इंटरवल में लिखेंगे। ठीक हो गया। और अगर ये लिखा होगा सिंबल्स तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ द वैल्यूज़ बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a इंक्लूड है, b एक्सक्लूड है। यानी इसको मैं लिखूंगा x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 बट लेस दैन 5। अब 2 जो है वो हमारे पास शामिल हो गया, लेकिन 5 जो है उसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ये इंटरवल के जितने पॉसिबल केसेस थे वो मैंने आपको समझा दें। अब आप देख लीजिए, इन्फिनिटी को हमने कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखना। इन्फिनिटी हमेशा कहाँ पे आएगा, ओपन इंटरवल के ऊपर आएगा। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे स्टार्ट करते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसकी हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज, और ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, और जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसकी डोमेन और रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मैंने आपको बताया था डोमेन वो वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफ़ाइन। तो अब आप देखिए इसमें जी ऑफ एक्स जो है एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन है। आप एक्स में 1 रख दें, 7 रख दें, माइनस वैल्यूज़ रख दें, कोई ना कोई हमें आंसर मिलता जाएगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। यानी 1/0 नहीं आ रहा या स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, चूँकि हम रियल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन ऑफ जी लिखेंगे वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज ऑफ जी फंक्शन लिखेंगे वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आर। यानी इस लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ही क्या आ जाएंगी, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन की। और रियल डोमेन और रेंज में सिर्फ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास सिर्फ x हो तो हमेशा उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स।
और रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी तक, अगर सिर्फ यहाँ पर x पड़ा हो। ऑल नॉन नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है, देखें अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू -1 रख देता हूँ तो -1 जो है स्क्वायर रूट -1 आपको इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, जबकि डोमेन रेंज हमने किसकी पढ़नी है, रियल फंक्शन की, यानी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर पढ़ना है। तो ये सिर्फ फंक्शन स्क्वायर रूट उस वक्त डिफाइन होगा जब यहाँ पर आप यहाँ तो वैल्यू 0 रख लें, 0 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के। 1 रख लें तब भी कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगी। 2 रख लें, 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़ आप जोन सी मर्जी रख लें, हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइन। मैं पहले डिस्कस करता हूँ जी पार्ट नंबर 3 को, देन हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए इसका सलूशन, g ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो आप लिखें इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी जो स्क्वायर रूट में पड़ी हुई वैल्यू है वो हमेशा 0 होनी चाहिए या 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। यानी ये वाली जो वैल्यू है 0 या 0 से ग्रेटर होगी जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ से आप x देख लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो गया। अब आप एक रियल लाइन ले लें, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, यहाँ कहीं 0 होगा, इधर ये है जी x इज़ इक्वल टू क्या है, वैल्यू -1 होगी। तो हमारा फंक्शन डिफाइन उस वक्त होगा जब x की वैल्यू -1 और -1 से ग्रेटर हैं। आप -1 से ग्रेटर मूव करते जाएं राइट साइड पे तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, पॉजिटिव। -1 से बड़ी वैल्यू यानी 0 रख लें, 1 2 3 कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम इसकी डोमेन अब लिखेंगे जी -1 से हम स्टार्ट करेंगे और -1 को हमने इंक्लूड करना है क्योंकि इसमें साइन कौन सा साथ आया हुआ है, इक्वालिटी का। तो -1 हमारे पास इंक्लूड है जबकि पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इंक्लूड और पॉजिटिव इन्फिनिटी को एक्सक्लूड, ओपन इंटरवल के अंदर कर दें। तो ये तो आ गई इसकी डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हमने यहीं से स्टार्ट करना है, यानी हम लिखेंगे एज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, फिर इसको इस तरफ ले आए, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके ऊपर अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। यानी इस कंडीशन को हमने लेकर चलना है और जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, जो फंक्शन होगा, वो हमने बना लेना है। तो इसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0। और जो x प्लस 1 है भाई वो तो नाम है हमारे पास g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसको आप y भी कह सकते हैं, y कह लें या g ऑफ x कह लें, एक ही बात है। और जो y की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। तो भाई इसकी रेंज कितनी आ गई है, 0 इंक्लूड 0 से ग्रेटर। अब आप देखें यहाँ पर कहीं वैल्यू 0 होगी, 0 से ग्रेटर चलते जाएं, मूव करते जाएं तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी को हमने एक्सक्लूड करना है, लेकिन 0 को हमने इंक्लूड करना है। रीज़न क्या है कि उसमें साइन कौन सा है, इक्वालिटी का। तो ये हमने फाइंड की है डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। यानी स्क्वायर रूट में जो वैल्यू पड़ी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और x की वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं। ये क्या बन जाएगी, हमारे पास डोमेन बन जाएगी। और रेंज इसकी होती ही 0 से कहाँ तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, हर स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज है। लेकिन फाइंड कैसे करनी है, आपने इस कंडीशन को लेके चलना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इस तरफ ले आया था +1 हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ताकि ये ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 को नाम दिया g ऑफ x का, g ऑफ x को हमने y नाम रख लिया है। y इज़ इक्वल टू f ऑफ x भी लिख सकते हो, y इज़ इक्वल टू g ऑफ x भी लिख सकते हो। लो अब देखो इसी का सेकंड पार्ट, ये रेस कर देते हैं जी। अब सेकंड पार्ट में आ रहा है
जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ लिखिए सोल्यूशन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब ये इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन, भाई स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफाइन होता है जब उसमें पड़ी हुई वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी। स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफाइन होगा जब इसमें पड़ी हुई वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4, और फिर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। फिर मैं इसे लिखूँगा x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। चलो पहले यहाँ माइनस लिख लो और यहाँ पे प्लस, यानी मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ। अब जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से ये आ जाएगा माइनस में, सॉरी ग्रेटर से ये चले जाएगा किस में, लेस में, और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दोनों तरफ हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, और जब किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर से वो चले जाता है लेस में। और यहाँ क्या है जी, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। अब आप देखिए x की वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर, इसके बाद आपने बनानी है एक रियल लाइन। यहाँ पर हम रखेंगे जी माइनस इन्फिनिटी, इधर हम रखेंगे प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, इधर वैल्यू 2 है और इधर वैल्यू कितनी आ रही है, -2। भाई देखो -2 खुद भी शामिल है, -2 से लेस, -2 से लेस आप वैल्यू इस तरह मूव करते जाएं कहाँ तक आप आ सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसकी हम डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगी -2 को शामिल करना है, क्योंकि साइन कौन सा लगा हुआ है, इक्वालिटी का, ये इंक्लूड है। -2 से लेस आते जाओगे माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इसको क्या करोगे, एक्सक्लूड। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं करनी। और इस केस में अब दो केसेस बन गए, इस केस में क्या है, 2 और 2 से ग्रेटर, यानी 2 वैल्यू खुद भी शामिल है और उससे आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका आप यूनियन बना दें, क्योंकि दो केसेस बने हुए हैं, यूनियन के अंदर लिख दें। तो भाई 2 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी को हमने क्या कर देना है जी, एक्सक्लूड कर देना है। तो ये इसकी डोमेन बनी है। अब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर ये लिखा हुआ है। अब आप गौर कीजिए इसमें कौन सा हिस्सा नहीं शामिल हुआ, ये भी सारा चला गया डोमेन में, -2 से नीचे भी चला गया डोमेन में, यानी ये जो मैं रेड कलर का कर रहा हूँ ये डोमेन का हिस्सा नहीं बना। 2 से इस तरफ नहीं बना और -2 से आगे नहीं बना, 2 और -2 इधर शामिल हैं डोमेन में, ये पार्ट नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि पूरी रियल लाइन में से कौन सा पार्ट शामिल नहीं हुआ वो निकाल दें, कि -2 से लेकर 2 तक इसको हमने शामिल नहीं किया। भाई 2 और -2 खुद शामिल थे, इसलिए ये मैंने ओपन इंटरवल लिखा है, ठीक है। तो पूरी रियल लाइन में से ये रेड वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, माइनस। ये लिख लो तब भी आंसर ठीक, ये लिख लो तब भी एक ही मतलब है, बुक में आंसर ये वाला दिया हुआ इसलिए ऐसे लिखा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऑब्वियस है इसकी रेंज होनी कितनी है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, आपने इसी कंडीशन को लेके चलना है। यहाँ लिखोगे रेंज के लिए एज एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, और फिर दोनों तरफ ऊपर स्क्वायर रूट ले लो। एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, और ये नाम है जी जी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। और जी ऑफ एक्स को हम y कह देते हैं, और y की वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, हमारे पास रेंज कहलाएंगी जो आउटपुट मिलेंगी। तो यहाँ पर हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ g,
वो ज़ीरो को शामिल करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि साइन इक्वालिटी का है। और ज़ीरो से कहाँ तक भाई, y की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर चलते जाएं, कहाँ तक लिख सकते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी को कभी भी हमने शामिल नहीं करना। तो ये थे जी हमारे पास दो स्क्वायर रूट फंक्शन थे, उनकी डोमेन और रेंज। जी नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। ये एब्सोल्यूट फंक्शन आ गया है, मॉडुलस फंक्शन आ गया है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 3। आप इसमें एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दें, फंक्शन डिफाइन होगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दो, छोटी से छोटी वैल्यू रख दो, 50,000 रख दो, 7,000 रख दो, 800 रख दें, 5/7 रख दें, कोई सा भी रियल नंबर रख दें, ये फंक्शन हमेशा क्या है, डिफाइन। तो मॉडुलस फंक्शन और ये लीनियर फॉर्म के अंदर है। डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन होती है जी सेट ऑफ रियल नंबर, हर वैल्यूज़ के ऊपर ये डिफाइन है। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगी। आप देखिए, ये तो अगर मैं 3 रखता हूँ आंसर, तो मुझे ये 0 दे देगा, 3 से आंसर 0 दे देगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब मिनिमम आंसर मॉडुलस फंक्शन में 0 आ सकता है, या 0 से बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी को हमने क्या कर देना है, एक्सक्लूड, और 0 को क्या करना है, इंक्लूड, क्योंकि ये 0 मुझे आउटपुट दे रहा है। नेगेटिव आप इसमें -2 रखें, -2 -3 -5 हो जाएगा। एब्सोल्यूट की वजह से वो +5 ही रहेगा अगर आप एब्सोल्यूट की डेफिनेशन लगाएंगे। यानी मॉडुलस फंक्शन में जो आउटपुट मिल सकती है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है। 0 से आगे आप पॉजिटिव वैल्यू बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन इन्फिनिटी को कभी भी हम जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनाते। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास आ गया पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिफाइन हो, दो हों या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिफाइन हो, उन फंक्शन को क्या कहते हैं, पीस वाइज। इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफाइन इन 2 और मोर पार्ट्स सच दैट द फंक्शन जी डिफाइन बाय, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखना है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जी ऑफ एक्स को -s लिखना है, एक्स इज़ लेस देन। तो ये दो इक्वेशन है, इनको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, पीस वाइज फंक्शन बन गया। अब हम बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज की, कि इसकी डोमेन रेंज हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। आप इसमें देखिए, जो x की वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाती हैं। यानी अगर मैं इसके ऊपर पूरी रियल लाइन ले आऊँ पार्ट नंबर 5 के लिए, ये मेरे पास -इन्फिनिटी और ये है जी +इन्फिनिटी। x की वैल्यू -2 और -2 से लेस है, तो यहाँ पर वैल्यू कहीं 0 होगी, यहाँ कहीं होगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2। यानी इस केस में -2 भी शामिल है और -2 से छोटी वैल्यू भी शामिल है। तो -2 खुद भी और -2 से छोटी वैल्यूज़ भी, और ये केस क्या कह रहा है कि -2 से बड़ी वैल्यूज़, यानी इस तरह वाला हिस्सा भी सारा वो भी इंक्लूड कर देना हमने। तो -2 खुद भी, -2 से छोटी भी, -2 से बड़ी भी। तो भाई ये तो हमारे पास इसकी जो डोमेन बनी, डोमेन ऑफ जी करें, नाम रखा हुआ है इसका हमने, जी नाम रखा हुआ है। तो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। या तो इस फॉर्म में लिख लो, यहाँ लिख सकते हो -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, दोनों को हमने क्या कर देना है, एक्सक्लूड, या हम इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आई है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन हम कहाँ से देखते हैं, ये जो x की वैल्यूज़ है यहाँ से हम देखते हैं डोमेन। ये कह रहा था x की वैल्यू -2 खुद भी शामिल, -2 से बड़ी छोटी भी शामिल, यहाँ -2 से बड़ी वैल्यू भी शामिल, तो भाई पूरी रियल लाइन ही बन गई। तो इसलिए हमने इसकी डोमेन क्या लिख दी है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करते हैं रेंज की। और एक बात और है कि अब आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा हुआ, 4x - 3 के साथ आंसर आना है। अच्छा जी, अब रेंज के लिए हमें ये डोमेन से ही हमने बनानी है। x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2, और ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन -2। ये पीस वाइज है, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब आप इससे लेस देन और इक्वल टू -2 इसमें आ रहा है,
इस कंडीशन से आप ये फंक्शन बनाइए 6x + 7। तो अगर हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -12। तो उसमें 7 ऐड भी करना है, तो 6x + 7 इज़ लेस देन आर इक्वल टू -5। अब यहाँ हम बना लेते हैं जी एक रियल लाइन जो कि है -∞ से लेकर +∞ तक। ये बता रहा है 6x + 7 जो है ना, 6x + 7 भाई वो किस चीज़ के बराबर है, g(x) के। g(x) इज़ लेस देन आर इक्वल टू -5। और मैंने आपको बताया इसको हम लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू -5 लिख लेंगे। g(x) लिख लो, y लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ कहीं ज़ीरो होगा अंदाज़ा है, और -5 यहाँ होगा, यानी y इज़ लेस देन आर इक्वल टू -5। -5 ख़ुद भी शामिल है, और ये सारी मैंने रेड कर दिया जी। -5 से छोटी वैल्यूज़ चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कहाँ तक आ जाओगे, इन्फिनिटी तक। यानी ये सारा पार्ट रेंज का हिस्सा बन गया इसकी मदद से। ये जो पहला फंक्शन है। अब दूसरे वाला देखते हैं। -2 लेस देन x है, या आप ये कह लो कि x ग्रेटर देन क्या है, -2। भाई ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x इज़ ग्रेटर देन -8, और -3 उसमें कर लें, -3, यानी 4x -3 इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -11। तो इसको हमने नाम रखा हुआ है जी g(x) का। तो यहाँ आ जाएगा g(x) इज़ ग्रेटर देन -11, और जो g(x) है उसको आप y भी लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन -11, यानी y की वैल्यू -11 से बड़ी है। भाई -11 यहाँ -5 है, -6 -7 -8, अंदाज़ा ये है मुझे कि यहाँ कहीं होगा y इज़ ग्रेटर देन -11। अब -11 से बड़ी वैल्यू चलते जाओ, 0 1 2 3, -11 से बड़ी इस तरफ होगी राइट साइड पे, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कहाँ तक आ सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। तो भाई अगर आप देखें तो ये सारी ब्लैक कलर वाली लाइन जो है वो रेड लाइन ही बन गई है। इसका मतलब इसकी जो हम रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ जी, वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास, रियल लाइन आ जाएगी। या ऐसे लिख लो, या ये लिख लो, या फिर ऐसे लिख दें एक्सक्लूड करके पॉजिटिव इन्फिनिटी और -∞ को। तो ये जनाब इसकी क्या हमारे पास बन गई है रेंज, यानी y लेस देन आर इक्वल टू -5 से इधर वाला हिस्सा कवर हुआ, और -11 से ग्रेटर ये वाला पार्ट भी कवर हो गया, इस तरफ वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो पूरी रियल लाइन इसकी रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है जी, पहले हम बात करते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन कहते हैं सेट x की जो वैल्यूज़ हैं। देखें यहाँ दिया हुआ इसने, ये मैंने रियल लाइन ली -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 ख़ुद भी शामिल, 3 से बड़ी वैल्यू भी शामिल। भाई अगर यहाँ सेंटर में 0 होगा तो इधर 3 है, 3 ख़ुद भी शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यू भी शामिल है, यानी ये डॉट ये वाला भी शामिल और इधर भी सारी वैल्यू। और यहाँ इस केस में क्या कह रहा है, x लेस देन 3 है, 3 से छोटी वैल्यूज़, 3 से छोटी वैल्यूज़ ये यहाँ तक आ जाओ, और 3 ख़ुद और 3 से बड़ी वैल्यूज़ ये सारी शामिल। तो आप देखें ये तो सारी हमारे पास रियल लाइन ही बन गई। तो इसकी जो डोमेन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इन दोनों की मदद से, x की वैल्यूज़ की मदद से। अब हमने फाइंड करनी है रेंज। रेंज इन्हीं कंडीशन से आएगी, x लेस देन 3 है और दूसरी कंडीशन है जी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। इसको ऐसे लिख लें। ओके, पहली कंडीशन से आप देखिए x लेस देन 3, इससे आप ये फंक्शन बनाएं, यानी इसमें हमने x में से 1 को क्या करना है, माइनस। तो x -1 करेंगे, इधर 1 से 1 माइनस करूँगा तो 2 रह जाएगा। इसका नाम g(x) है, लेस देन 2, y इज़ लेस देन 2। अब यहाँ पर आप एक रियल लाइन बना लें, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ 0 होगा
और यहाँ है जी y की वैल्यू लेस दैन 2 है, यानी 2 खुद शामिल नहीं है, लेस दैन 2 इधर वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 इसमें शामिल नहीं है इस तरफ वाले पार्ट में। और उधर अगर आप देखें, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर वैल्यू कितनी, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब इससे हमने फंक्शन ये वाला बनाना है, इससे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगा, और इसमें फिर 1 हमने ऐड करना है, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, और इसका नाम भाई g ऑफ x है, तो g ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 यहाँ कहीं होगी, 2 से आ गई होगी, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, y 7 खुद भी शामिल, 7 से बड़ी वैल्यू चलते जाओ कहाँ तक भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 2 इसके पार्ट बने हैं रेंज के अंदर, यानी इसकी हम अब रेंज क्या लिखेंगे, ये कह रहा था जी y लेस दैन 2, यानी 2 के अंदर देखो इक्वालिटी नहीं लगी हुई, इसलिए 2 को भी एक्सक्लूड करेंगे, ये मैंने 2 एक्सक्लूड किया, और 2 से लेस चलते जाएं पीछे आते जाएं, कहाँ तक आ सकते थे, माइनस इन्फिनिटी तक। और दूसरा पार्ट इसका बन रहा है, दरमियान में लगा लें यूनियन। अब इस केस में क्या रहा है, y 7 खुद भी शामिल है, इक्वालिटी लगी हुई है, इसको इंक्लूड करना है, और y से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ तक जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये y भी 7 भी शामिल हो गया, 7 से ग्रेटर पॉजिटिव इसको शामिल नहीं करना था, तो ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, रेंज ऑफ f की बजाय फंक्शन का नाम है जी, तो ये फंक्शन की डोमेन और रेंज आई है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जी नेक्स्ट आ रही है अब डोमेन और रेंज रैशनल फंक्शन की। एक तो ये है कि बुक में यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर +3 के साथ है। अब इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, रैशनल फंक्शन की डोमेन में, जब मैंने डोमेन की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन, ये कब डिफाइन होगा कि भाई जब x प्लस 1 डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू -1। क्वेश्चन में गिवन भी यही है कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। भाई x की वैल्यू सिर्फ एक कंडीशन है कि -1 नहीं, बाकी सारी वैल्यू, सारा रियल नंबर हो सकता है। तो जो सारा रियल नंबर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, r, और उसमें से हमने माइनस कर देना है इस वैल्यू को। सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं इसके अलावा, तो हमने डोमेन में से इस वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। आप ये वैल्यू रख के देखें, -1 +1 नीचे 0 आ जाएगा, तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी हम डोमेन ऑफ g लिखेंगे r और माइनस का 1। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x + 2 ओवर x + 1, g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x + 2x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1, तो g ऑफ x इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x प्लस का 1, और अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो x + 1 और डिवाइडेड बाय x + 1। यानी मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं, मिडल टर्म को ब्रेक किया, 3x को लिखा x + 2x, फिर x कॉमन लिया, लास्ट 2 टर्म से 2 कॉमन लिया, फिर अगर हम x + 1 कॉमन ले लें तो यहाँ x + 2 आ जाएगा, और x + 1, तो g ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस का 2। अब आप देखिए इसमें r की सारी वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन -1 हम इस फंक्शन को आउटपुट नहीं दे सकते। अच्छा जी, अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो -1 + 2, आंसर मुझे कितना मिल रहा है, +1, लेकिन -1 हमें रखने की इजाज़त ही नहीं है।
तो जब हम ये इनपुट नहीं दे सकते तो इसका मतलब आउटपुट में कभी भी ये वैल्यू नहीं आ सकती। देखिए मैं इसमें वैल्यू कोई भी वैल्यू रखूं मुझे आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर इसमें मैं -1 रखता हूं तो इसके ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। -1 रखने की इजाज़त नहीं थी, इसको हमने सॉल्व किया। अगर इसमें -1 रखें, इनपुट दें तो ये आउटपुट 1 दे रहा है, लेकिन जब इनपुट में कभी भी -1 नहीं आना तो आउटपुट में कभी भी +1 नहीं आना। तो सिर्फ +1 वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, बाकी कोई वैल्यू आ सकती हैं, उन्हें कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, और उनमें से हम 1 माइनस कर देंगे, ये रेंज आ जाएगी हमारे पास जी की। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4। हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल फंक्शन उस वक्त डिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 4, x की वैल्यू हम कभी भी 4 नहीं रख सकते हैं, x की वैल्यू कभी भी डोमेन में 4 नहीं आ सकती। बाकी आप कोई सी वैल्यू रखें सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से हमने 4 को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि 4 के ऊपर अगर हम रखेंगे ना तो ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। ऐसी हमने इनपुट नहीं देनी जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो, 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। तो उन वैल्यूज़ को हमने डोमेन में से क्या कर देना, माइनस कर देना। तो सारी रियल वैल्यूज़ आप इसमें रख सकते हो, कोई ना कोई आंसर मिलेगा। 5 रखेंगे कुछ आंसर मिलेगा, -1 रखोगे तब भी आंसर मिलेगा, लेकिन 4 से 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो इसकी जो डोमेन होगी जी की, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम जो है वो माइनस कर देंगे किस सेट को, किस वैल्यू को, 4 को। अच्छा जी, अब रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस फंक्शन को लिख लें, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x - 4 x + 4 ओवर x - 4। तो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x + 4। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, a² - b² a - b a + b फैक्टर बनाए, ये मैंने कैंसिल किया, x + 4 आ गया। अब अगर 4 हम इनपुट नहीं दे सकते, अच्छा जी अगर मैं 4 इनपुट देता हूँ तो 4 + का 4, यहाँ 4 रखें, यहाँ 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप देखें अगर 4 इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितनी आती है, 8, लेकिन 4 इनपुट देने की इजाज़त ही नहीं है, तो इसलिए आउटपुट में कभी भी आंसर 8 नहीं आ सकता। बाकी सारे आंसर आ सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन उसमें से इस 8 को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास उस फंक्शन जी की क्या आ जाएगी, रेंज। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 4 को आपने डोमेन रेंज को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो को आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।